हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हमने अपने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि कैसे कार्बन सिंगल, ट्रिपल और डबल बॉन्ड बनते हैं और उनको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कहते हैं। बट ये पूरी फैमिली है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन की। अब हाइड्रोकार्बन्स में सैचुरेटेड पहली चीज है कि द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इन विच द कार्बन्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय सिंगल बॉन्ड। द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन in which all the carbons are linked together. This property of saturated and unsaturated only belongs to the bond between carbon and carbon, not with the bond between carbon and other elements. हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड से ही पता चलता है कि कौन सा सैचुरेटेड है और कौन सा अनसैचुरेटेड है। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड, when there is a single bond between carbon and carbon in all the compound, in every bond between carbon and carbon is single, then it is called saturated hydrocarbon. And they named it alkanes. 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 Alkanes is for carbons to carbon single bond, and the formula of alkane to form a compound is CnH2n plus 2। यह है फॉर्मूला एल्केन्स के कंपाउंड्स का। n की जगह आप वैल्यू रखते जाइए 1 2 3 4 and you will form the alkanes. You will find the alkane compound related to the number of carbon. Now we will discuss about unsaturated hydrocarbon. When carbon and carbon double bond or carbon and carbon triple bond form at least one in a compound, then the compound is called unsaturated hydrocarbon. Unsaturated हाइड्रोकार्बन। और ये अनसैचुरेटेड जब किसी कंपाउंड के अंदर एटलीस्ट एक कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तो वो कहलाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जब ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है कोई एक किसी कंपाउंड के अंदर तो वो कंपाउंड कहलाता है एल्कीन। और जब ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तो ये कहलाता है एल्काइन। क्या है एल्कीन? एल्कीन है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। किसी भी कार्बन कंपाउंड के अंदर अगर कार्बन और कार्बन के बीच में एक से ज्यादा बॉन्ड मतलब 2 या 3 बॉन्ड पाए जाएंगे तो अनसैचुरेटेड है। अगर 2 पाए जाएंगे तो एल्कीन है और 3 पाए जाएंगे तो एल्काइन है। इनका जो बेसिक फॉर्मूला ऑफ स्ट्रक्चर है जैसे हमने एल्केन के लिए लिखा, एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है और इससे क्या कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं ये अभी हम देखेंगे। पहली चीज हम बात करें अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। लेकिन किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को डबल और ट्रिपल बॉन्ड को इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है सैचुरेटेड में विद द हेल्प ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और अदर एलिमेंट्स। तो कभी भी अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए एडिशन की जरूरत पड़ती है और एडिशन मोस्टली हाइड्रोजन और अदर एलिमेंट्स का होता है जिससे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाती है और इसकी जगह पर हाइड्रोजन या अदर एलिमेंट्स आके जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्या है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन से कैसे फॉर्म होगा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन से कंपाउंड। पहले एल्केन देखते हैं, इसके बाद हम एल्कीन और एल्काइन देखेंगे। एल्केन के अंदर फॉर्मूला जो है इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। यहाँ अगर हम नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाएं
तो नंबर ऑफ कार्बन, अगर एक कार्बन है तो अगर हम इस फॉर्मूले में रखते हैं C1H2 इंटू 1+2, क्या हो जाएगा CH2+2 4, क्या कहलाता है ये, हमने पढ़ा है, ये कहलाता है मीथेन। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड मीथेन। व्हेन नंबर ऑफ कार्बन इज 1, it forms by the formula CnH2n+2, C1H2 into 1+2, it is CH4. Similarly, if n is equal to 2, तो जो दो कार्बन होंगे C2H2 into 2+2, क्या बनाएगा C2H6, और ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है ईथेन। इसी तरह n is equal to 3 और so on, जितना आप करते जाएंगे, हर बार सिर्फ n की वैल्यू आप चेंज करेंगे इस फॉर्मूले में तो आपको n कंपाउंड मिल जाएगा। एल्केन की जो लास्ट 3 वर्ड्स हैं ये आपका जुड़ता जाता है मिथ एथ के साथ। अब हम नंबरिंग कैसे करते हैं हम अगले वीडियो में बताएंगे। n is equal to 3 मतलब C3H2 into 3+2, क्या हो गया 2 3 6 और +2, तो C3H8, ये कहलाता है प्रोपेन। ये हो गया हमारे लिए एल्केन्स का। अगर हम एल्कीन्स की बात करें तो एल्कीन्स का फॉर्मूला क्या होता है CnH2n, CnH2n एल्कीन। अगर हम C की वैल्यू लेते हैं, N की वैल्यू लेते हैं 1, तो क्या हमारे पास कंपाउंड बनेगा, नहीं बनता। एल्कीन में डबल बॉन्ड हो ही नहीं सकता। डबल बॉन्ड होने के लिए एटलीस्ट 2 कार्बन चाहिए, इसलिए एल्कीन जो स्टार्ट होता है वो N is equal to 2 से होता है, और N is equal to 2 हम इस फॉर्मूले में रखें तो C2H4 पहला कंपाउंड बना। कैसे बॉन्डिंग दिखाएंगे, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए, ये कहलाता है इथीन। ठीक है, इसी तरह N is equal to 3 देखें, ये क्या होगा C3H6, C3H6। अगर इसको हम कंपोजिशन में देखें तो डबल बॉन्ड, किसी एक कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है अनसैचुरेटेड। और यहाँ देखें अगर हम प्रोपेन की बात करें तो C123H12345 तो C3H6 क्या कहलाएगा, प्रोपीन। प्रोपीन एक एल्कीन है जिसके अंदर 3 कार्बन हैं। सिमिलरली फॉर एल्काइन, एल्काइन के अंदर क्या है CnH2n-2। अगर ये इसका फॉर्मूला है एल्काइन का CnH2n-2, अगर CnH2n-2 है, हमने बताया N is equal to 1 is not valid for unsaturated compounds because there is a single carbon. Now we are talking about N is equal to 2. अगर हम पुट करते हैं N is equal to 2 तो क्या हो जाएगा C2H2 into 2-2, क्या बना ये C2H2, मतलब 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन है। C ट्रिपल बॉन्ड C, कितने वैलेंस बच गए, 1 और 1, इसलिए 1 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, इसीलिए हमारे पास सिर्फ 2 कार्बन पे 2 हाइड्रोजन यूज होते हैं, और ये कहलाता है इथाइन, ETHYNE। अगर हम N is equal to 3 लेते हैं तो क्या फॉर्मूले से हमारा क्या आएगा C3H6-2, क्या हुआ C3H4। अगर हम इसको बॉन्डिंग में देखें तो C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। यहाँ देखिए अगर
कि यहाँ C और कार्बन, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फर्स्ट और सेकंड के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो फर्स्ट के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसने हाइड्रोजन सेलेक्ट कर दिया। सेकंड के पास 3 तो इस यहाँ यूज हो गए, अब एक बचा, उसने वो अलग कार्बन के साथ कर दिया, इसलिए देयर इज नो हाइड्रोजन अटैच इन सेकंड कार्बन। एंड सिमिलरली थर्ड कार्बन हैज जस्ट वन बॉन्डिंग, सो इट कैन attract or form bond between 3 hydrogen atoms. So the complete formula is C3H4. It is called propyne. This is just an example. We'll deeply study about all alkene, alkyne and alkenes or saturated and unsaturated with examples and their uses in our next video. Thank you for watching this video. Hope you all enjoying this. Kindly comment and share.